Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot or welcome to my channel Universe Light Tarot. If you are new here, very welcome here. My name is Pragya and I hope you all are doing great. प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपनी सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जनरल रीडिंग लेने में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ओके, आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, उनका नेचर कैसा होगा और हम उनका करियर भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर जो फर्स्ट है वो है नेल पेंट रिमूवर। ओके, पाइल फर्स्ट है नेल पेंट रिमूवर एंड पाइल सेकंड है नेल पेंट। आपको इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। जिस भी पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा या आपको लगेगा तो आपको वो पाइल चूज़ करनी है। ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने नेल पेंट रिमूवर चूज़ की है। ओके, तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और उनका नेचर कैसा होगा और उनका करियर कैसा होगा। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट जो हैं जिन्होंने नेल पेंट रिमूवर चूज़ किया है, उनके जो स्पाउस है वो कौन है, उनकी शादी किससे होगी, प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर फर्स्ट की शादी किससे होगी, प्लीज़ एंजल्स, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। पाइल नंबर फर्स्ट की शादी किससे होगी, उनका नेचर कैसा होगा, प्लीज़ एंजल्स, और कैसा उनका करियर होगा। सो पाइल नंबर फर्स्ट में अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो पहले तो हम जो हमारा राइडर डेक है, हमारा ऑल टाइम फेवरेट, उससे देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, प्लीज़ एंजल्स। ओके, बॉटम है हमारा इसका एस ऑफ सॉर्ड्स, ये बॉटम है, ठीक है, बॉटम गार्ड। कुछ हम और देख लेंगे दूसरे वाले डेक से। प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट की शादी किससे होगी एंजल्स। पाइल नंबर फर्स्ट की शादी किससे होगी यूनिवर्स। ओके, बॉटम है 5 ऑफ स्टार्स, ये आपका बॉटम है, ठीक है। ये आपका सेकंड डेक से निकाल लिया। ओके, अब हम थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे थर्ड डेक से, जनरल डेक से। थोड़ा सा और हमें जो है उनके नेचर के बारे में पता चल सकता है इससे, उनका नेचर कैसा होगा या फिर क्या उनका करियर होगा, देख लेते हैं। इसमें जो हमारे बॉटम का कार्ड निकला है वो निकला है द माइजर, ठीक है। ये बॉटम का कार्ड है आपके। अब इसके कार्ड्स हम लगा लेते हैं। राइट, आपको कार्ड्स में जो है 1 बाय 1 रीडिंग के साथ ही दिखाऊंगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 ही आपको जो है कार्ड्स में दिखाऊंगी। ये आपके कार्ड्स हमने सारे निकाले हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ की कैसी रहेगी वो हम जो है मेजर अरकाना के कार्ड से निकाल लेते हैं, सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से। तो ओवरऑल आपकी मैरिज की एनर्जी कैसी रहेगी, लाइक आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। एंजल्स, ओके, तो ये भी हमारा निकल गया ओवरऑल एनर्जी का कार्ड।
ओके, सो आपके सारे ही कार्ड्स निकल गए हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड के साथ, जो कि हमारे रेडर डेक से निकला है। जो आपका फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है एट ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका फर्स्ट कार्ड निकला है एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी शादी जिनसे होगी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे है, पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और आई थिंक उन्हें पैसा बनाना, आई मीन टू से उन्हें एक होती है ना जो चाह होती है कि अपनी लाइफ में कुछ करना है, पैसों को लेकर बहुत सारी सेविंग्स करनी है, स्टेबल पैसा चाहिए, खूब सारा मेरे पास सेविंग्स हो, ऐसी कुछ इनकी थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके होने वाले जो स्पाउस है जिनसे आपकी शादी होगी। उसके अलावा इस 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लग रहा है, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले पर्सन है। वो बहुत जल्दी हार नहीं मानते किसी चीज़ को लेके, ये भी मुझे यहाँ पे पाइल नंबर फर्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि ये पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा इस कार्ड के साथ अगर मुझे दिखा, तो मे बी मनी से रिलेटेड इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, मे बी फाइनेंस सेक्टर से ये हो सकते हैं, बैंकिंग से ये हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाकी कार्ड्स को भी अगर मैं देखूँ तो इन बाकी कार्ड्स को देखते हुए भी मुझे यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि मुझे बैंकिंग सेक्टर, फिनेंस से रिलेटेड लग रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई उनका काम हो सकता है। ठीक है, ये मुझे उनका दिख रहा है। अब वो बैंकिंग सेक्टर भी हो सकता है या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और काम भी हो सकता है। मे बी जैसे इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े जो कि इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर हो सकता है, जहाँ पे मनी हमारा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अपने पैसों के साथ, ये दिख रही है पहली चीज़। अगर सेकंड कार्ड की बात करूँ, सेकंड कार्ड हमारा निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये पर्सन होंगे। जैसे कि मैंने एट ऑफ पेंटिकल्स को देख के भी आपसे बोला कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन होंगे, पैसों को इंपॉर्टेंस देने वाले, सेविंग्स पे बिलीव करने वाले, स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल में ये होंगे, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बोला कि फाइनेंस या फिर बैंक से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। और जहाँ भी ये काम करते होंगे इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, इनको सुनते होंगे और इनकी एक पावर होगी, इनकी वो अथॉरिटी होगी वहाँ पे कि लोग इन्हें सुने। ठीक है, इनका काम होगा बैठना और लोगों को बस गाइड करना, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो तब भी इनका उतना काम का प्रेशर इन पे नहीं होगा। ऑल्दो ये खुद एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा खुद से काम करने वाले हैं, बैठने वाले लोगों में से नहीं है कि चलो बैठ जाओ, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, वैसा नहीं दिख रहा। इनका वो वाला सीन है कि मेरे पास मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे कुछ ना कुछ करना है। चाहे इनकी वो अथॉरिटी होगी कि इन्हें ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये हैं अपने काम पे फोकस करने वाले या लगे रहने वाले, चुपचाप बैठने वाले लोगों में से नहीं है कि बैठो चलो मेरे अंदर काफ़ी सारे लोग काम करने वाले हैं मैं एकदम चिल रहता हूँ, वैसा वाला सीन नहीं है। ठीक है, चाहे इनके अंडर कितने भी लोग काम करते हों, चाहे इनको काम करने की ज़रूरत ना भी हो, फिर भी इनके अंदर ऐसी खूबी है कि ये जो है लोगों की हेल्प करते हैं, अपने से अंडर जो लोग होंगे उनकी भी हेल्प करेंगे, और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर सोचने वाले पर्सन लग रहे हैं। द वर्ड कार्ड को देख के एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे लकीली आपके लिए टाइमिंग भी दिख गया है तो मे बी अभी से 1 ईयर में आप लोगों की शादी हो जाए। वैसे तो मैंने टाइम फ्रेम का ये पिके कार्ड नहीं बनाया है, बट स्टिल क्योंकि मुझे दिख गया तो मुझे लगा क्यों ना मैं मेंशन कर दूं। वर्ड कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि मे बी अभी से 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी जो है शादी हो जाए या शादी फिक्स हो जाए। उसके अलावा मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। अगेन एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, बिना कुछ सोचे समझे इसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। ठीक है, ऐसा मुझे पर्सन नज़र आ रहा है। और स्पेशली अगर इस पर्सन की फैमिली या किसी अपने के अगेंस्ट कोई हो जाता है तो सबसे पहले ये अपने आप को आगे खड़ा कर देता है कि पहले जो हो मुझे हो, पहले जो चीज़ आए मुझ तक आए, फिर मेरी फैमिली या मेरे अपनों तक पहुँचे। ये चीज़ में मुझे बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव लग रही है। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आए पहले मुझ तक आए, जो चीज़ें पहुँचे पहले मुझ तक पहुँचे, उसके बाद ही मेरी फैमिली तक पहुँचे या बाकी तक पहुँचे। तो यहाँ पे भी अपने लोगों के लिए लोगों से लड़ने की जो एक क्षमता होती है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो एक पोटेंशियल मुझे यहाँ पे इन पे नज़र आ रहा है। और वैसे भी इनके वर्किंग एरिया में भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जो इनके इस अथॉरिटेटिव स्टेटस को देख के जेलस करते हों, इनसिक्योर फील करते हों। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस में लोग इनको
परेशान करते हों, और वहाँ पे जो है ये अपने आप को इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से ये रोक रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लोगों को अपने आप से दूर कर रहे हैं कि मुझसे दूर रहो, या मेरे पास मत आओ, मेरे अगेंस्ट कुछ मत करो, अदरवाइज़ जो है आपको मैं हिट बैक करूँगा। ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपके मुझे जो है फ्यूचर स्पाउस की दिख रही हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है। ओके, यहाँ पे मुझे जो मिला है वो 13 ऑफ मून्स का कार्ड मिला है। 13 ऑफ मून्स, देखो 13 ऑफ मून्स मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ये जो भी होंगे ये बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन होंगे। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और फायर साइन हो सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इस कार्ड के साथ फायर साइन हो सकते हैं जिससे आपकी शादी होगी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग या ज़ोडिएक साइन, और या फिर वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, रिश्तों पे बिलीव करने वाला होगा, आपको हर तरह से सपोर्ट करने वाला होगा, आपके बारे में सोचने वाला होगा, आपके लिए सोचने वाला होगा, आपकी हर एक आप जो भी आपने सोचा हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, चाहे वैसे भी आपको हर पल सपोर्ट करेगा, कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं करेगा, कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम ऐसा मत करो, रहने दो, नहीं, हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसा ये पर्सन है, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला फ्यूचर स्पाउस दिख रहा है, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट कार्ड है 1 ऑफ स्टार्स। देखिए 1 ऑफ स्टार्स को देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा होगा कम्युनिकेशन करने में। देखो 1 ऑफ स्टार्स का कार्ड यहाँ पे भी आया, अगर आप देखो, और यहाँ पे बॉटम में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं, चाहे 1 ऑफ स्टार्स हो, इस डेक में 1 ऑफ स्टार्स है जो कि एक्चुअल में एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, रेड डेक से, बट इस वाले डेक में इसको जो है हम वन ऑफ स्टार्स बोलते हैं। और 1 ऑफ स्टार्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि पर्सन बहुत ही अच्छा होगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। ठीक है, तो ये पर्सन को की बातें आपको बहुत पसंद आएंगी, बहुत प्यारी बातें करने वाला, बहुत अच्छे से बातें करने वाला, बहुत लॉजिक वाली बातें करने वाला, एक वैसी एनर्जी होगी जो सिर्फ एज से ना मैच्योर हो, वो चाहे एज में छोटे भी हों, आपसे आपके बराबर हों, आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों, उनकी बातें बिल्कुल मैच्योर वाली होंगी, बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं होंगी, और बहुत ही सेंस उनकी हर बातों पे होगा। ठीक है, और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमाल की होगी। तो हो सकता है ये एक ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसा भी इनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर बातें करने का तरीका देखा जाता हो, और बातें करने वाला काम, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे जो है मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो जहाँ पे खूब सारा कम्युनिकेट करना हो किसी के साथ, चाहे वो जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की विद दिस 1 ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो कोई ऐसा काम भी ये कर सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेट करना हो लोगों के साथ, ऐसा भी दिख रहा है। पर्सन बहुत ही लॉजिस्टिक होगा, जैसे मैंने बोला, बहुत ही अच्छी लॉजिक्स इनके पास होंगे बातों को लेकर, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। मेंटल क्लियरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है पर्सन की। अब कोई पर्सन, आपकी फ्यूचर स्पाउस, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कितना स्टक है, या ये कितना इंडिसाइसिव है, ये बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मेंटल क्लियरिटी वाला पर्सन दिख रहा है, इसको पता है बहुत अच्छे से, ये कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होगा, ये कभी भी दो चीज़ों में फंसेगा नहीं, इसको हर चीज़ पता है। मतलब ये वो कार्ड है जो कि इंसान की मेंटल ग्रोथ का दिखाता है। बहुत ही अच्छी इनकी मेंटल ग्रोथ मुझे दिख रही है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है ये, हमेशा स्टक नहीं रहते हैं, ग्रो करती है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ मून्स। ओके, 7 ऑफ मून्स मुझे यहाँ पे अगेन ये दिखा रहा है कि जो पर्सन है, इस पर्सन के पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। मे बी ये पर्सन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा कि या तो इसकी वर्क प्लेस पे इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि हायर तो किसी एक चीज़ के लिए हुआ है अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन टैलेंटेड इतना है कि वर्क प्लेस में इनको बहुत सारे काम दिए गए हैं अलग अलग। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक एक किसी डेजिग्नेशन के लिए इन्हें हायर किया गया है, बट इनका टैलेंट देख के इनको बहुत सारे अलग अलग काम दिए जाते हैं। तो मे बी मल्टी टैलेंटेड जो है ये पर्सन दिख रहा है, और मल्टी टास्कर भी दिख रहा है, तो शायद बहुत सारे काम अपने वर्क प्लेस पे करता हो, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है।
इसके अलावा ये जो पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न पालता होगा अपनी लाइफ में, मतलब ये इसकी बहुत ज़्यादा चाह होंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम लोग बहुत चाह रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सोचते नहीं है कि यार क्या ये जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ ये पॉसिबल है, अगर मैं वैसे देखूँ क्या ये पॉसिबल है। तो एक इल्यूज़न हर बात पे पाल लेना, ऐसा भी आपके जो है ये पर्सन की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। सन मून राइजिंग ज़ोडिएक साइन मैंने बता दिया है। मुझे वाटर साइन काफ़ी हैवी दिख रहा है, ठीक है। वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट कार्ड क्या है, नेक्स्ट कार्ड हारमनी है। आप लोगों की जो ये पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत ही ज़्यादा हारमनी आपकी लाइफ में आएगी इनसे मिलने के बाद, या आप दोनों के एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हारमनी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा टर्निंग इनके साथ बहुत ही ज़्यादा, ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा मेडिटेट करने में या फिर सेल्फ केयर करने में भी यकीन रखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हों जिनसे आपकी शादी होने वाली है, और बहुत ज़्यादा रेस्ट करना और रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली जो होती है एक फीलिंग, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना, लोगों को अपने पर हावी ना होने देना, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब चाहे आप इस कार्ड को देखो, अच्छे से देखो इस कार्ड को कि इस पर्सन की सराउंडिंग्स कैसी हैं। आप, आई होप आप देख पा रही होगे, इसको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लोगों को अपने तक पहुंचने ही नहीं देता। और ये सेम चीज़ मुझे इस कार्ड के साथ भी दिखी थी जो मैंने आपको बताया था कि मे बी ऑफिस में या फिर एक अपनी ही लाइफ में इनके साथ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन ये ढाल बन के पहले आप लोगों के आगे खड़े हो जाएंगे, अपनी फैमिली के आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये वॉन्ड के साथ लोगों को दूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेडिटेट करके लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन पे बिलीव रखते होंगे, और इन्हें लगता होगा कि मेडिटेट करूँगा तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉक्सिक सराउंडिंग्स है, नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं, चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में, वो मुझसे दूर खुद ब खुद हो जाएंगे, और मुझे जो है मेंटल जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो मेंटल पीस के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। नेक्स्ट है चेंज। आपके फ्यूचर स्पाउस की पहले तो खुद की ही किस्मत बहुत अच्छी होगी, जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि बाय बर्थ ही बहुत ही लकी होगा हर चीज़ में अपने लिए, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ये आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाएगा। और ये चेंजेस क्यों मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि जो ये चेंज कार्ड है ये इस डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का काम करता है, और इसके नेक्स्ट में सक्सेस कार्ड निकला है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लाएंगे, और सक्सेस से मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको वैसे भी फील होगा कि मेरी एक ऐसे पर्सन से शादी हो गई जैसा मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी, और इनसे शादी करने के बाद मेरी किस्मत चेंज हो गई हो। और वो किस्मत किस चीज़ में चेंज होगी, वो शायद हर मायने में चेंज होगी। हो सकता है आपने हमेशा से जैसा पर्सन चाहा हो आपकी वैसे ही पर्सन से शादी हो जाए, या उसी से हो जाए, या फिर हो सकता है मनी से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड, जो भी अब बिफोर मैरिज शादी से पहले जो भी प्रॉब्लम्स अपने ऑब्स्टिकल्स फेस किए हों वो सारी चीज़ें हट जाएं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली शादी के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे, वो दिख रहा है। तो एक सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पे मुझे आपकी नज़र आ रही है। लास्ट कार्ड है करेज। तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा दोनों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गिव एंड टेक होगा, इक्वल रिलेशनशिप होगा, और दोनों ही अपना जो है पूरे एफर्ट्स लगाओगे इस रिलेशनशिप में। और जिस तरह से ये फ्लावर इस करेज कार्ड के साथ यहाँ पे एक बड़ा फ्लावर एक छोटा फ्लावर दिख रहा है, तो इस तरह से आप लोगों का जो होगा एक साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। इट मीन्स कि आउटकम कार्ड बहुत अच्छा आया है, बहुत ही करेज के साथ दोनों ही इस रिलेशनशिप को निभाओगे, और दोनों ही इसी तरह साथ रहोगे जिस तरह ये दो फ्लावर साथ हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि आउटकम कैसा रहेगा, आउटकम का कार्ड जो आया था, और जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी शादी शुदा ज़िंदगी की, मैरिड लाइफ की रहेगी, वो टेम्परेंस कार्ड के साथ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे जो है शिव माता का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है। अगर आप देखें तो शिव जी हैं और माता हैं जिसे हम शिव शक्ति बोलते हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ। तो ये जो शिव शक्ति हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शादी के लिए शिव और पार्वती मैया या फिर कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, और आपका कार्ड ही टेम्परेंस कार्ड का निकला है जिसमें ये लोग पिक्चर इनकी है शिव शक्ति की। तो शिव जी और पार्वती मैया
आप बोल सकते हैं कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी। और टेम्परेंस कार्ड के साथ ये बैलेंस हमेशा आपकी लाइफ में बना रहेगा, इनकी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। तो इनका आशीर्वाद, इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी। और ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगी। अप्स एंड डाउन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। भले ही कार्ड्स में तो मुझे कुछ ऐसा है अप्स एंड डाउन्स दिख नहीं रहे, बट हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होगी, उनके ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस में शायद उन्हें अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े। बट आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। टेम्परेंस के साथ हमेशा बैलेंस रहेगा, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स रहेंगी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रहेंगी, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी मैरिड लाइफ अमेजिंग रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। जिन्होंने भी पाइल 2 नेल पेंट चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि इनके जो होंगे पर्सन वो कौन होंगे, किससे आपकी शादी होगी, उनका नेचर देखेंगे और उनका करियर में जो भी दिखेगा वो देखेंगे, ठीक है। प्लीज लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, पहले मैं सेकंड शादी किन से होगी एंजल्स। क्या बात है। बॉटम का कार्ड है द स्टार, ठीक है। कुछ हम इस टेक से देखते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। बॉटम है 11 ऑफ स्टार्स। 11 ऑफ स्टार्स ये आपका बॉटम का कार्ड है, ठीक है। अब मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी इस वाले डेक से। थोड़ा सा और हमें जो है डिटेल मिल जाएगी आपके होने वाले स्पाउस के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। ओके, आपका इसका वो जो बॉटम का कार्ड है वो है हमारा फ्लावरिंग, ठीक है। ये आपके बॉटम का कार्ड है फ्लावरिंग का, ठीक है। ये हमारे इस डेक से है। मैं आपको जो है सारे ही एक साथ कार्ड्स दिखाऊंगी, ओके। और निकल गए हमारे 3 कार्ड। इससे अब हम निकालेंगे आपकी जो लाइफ होगी, लाइक मैरिड लाइफ, आपकी मैरिज की ओवरऑल जो है एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। तो आपकी जो हमेशा एक होता है ना, कैसा रहेगा एनर्जी लाइफ की, मैरिड लाइफ जो देखते हैं कैसी रहेगी। क्या बात है यार, इतना सुंदर कार्ड आपका निकला है। चलिए हम यहाँ रख लेते हैं। जो सबसे पहला आपका कार्ड निकला है ना, वो निकला है 10 ऑफ कप्स का। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो होने वाले जो आपके स्पाउस होंगे जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। ये पर्सन फैमिली पे बिलीव करने वाले, रिश्तों में बिलीव करने वाले, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे यकीन करने वाले, और एक फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली में बिलीव करने वाले, यू नो, हस्बैंड वाइफ बेबीज़, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आई थिंक पहला ही कार्ड इतना अच्छा निकला है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और बहुत ही लकी हो आपकी पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स निकला है। तो आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इस कार्ड के साथ दिख रहा है। और जिसके साथ आप शादी करोगे वो आपको बहुत खुश रखेगा, आपकी सारी बात मानेगा, क्योंकि जहाँ पे कप्स हैं वहाँ इमोशंस हैं। और अगर किसी के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, कोई आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, कोई आपसे अगर प्यार करता है, तो आई थिंक वो आपकी ऑलमोस्ट सारी जायज़ बात तो मानेगा ही मानेगा। कुछ अगर आप कुछ ऐसा ना मांग दो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट एक होता है कि हस्बैंड या वाइफ ऐसा मिले जो मुझे सपोर्ट करें,
जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, जो लॉयल्टी दिखाए, जो स्टेबिलिटी दिखाए, वो पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। सेकंड दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिनसे शादी करोगे इनडिसाइसिव पर्सन भी हो जाते हैं कभी कभी, लाइफ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इनके साथ कि ये डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं। इनको लगता है कि अरे मैं ये करूँ या नहीं करूँ, अच्छा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छा मुझे ये यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अच्छा मुझे ये, मतलब करना नहीं करना, जाना नहीं जाना, होना नहीं होना, ऐसी एक इंडिसाइसिव एनर्जी दिख रही है जगल करने की। ठीक है, ऑल दो बाकी तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। क्विक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और नहीं ले पाते हैं इसका रीज़न ये भी है कि हो सकता है इनका साइन जो हो अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो इसमें मुझे पेंटिकल्स को देख के लग रहा है। और ये जो साइन होता है अर्थ साइन, ये बहुत ही ज़रा स्टेबल होता है, हम सबको पता है, मेंटल स्टेबिलिटी होती है, और बहुत ही सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन लेता है। मतलब ये पर्सन आपसे जब शादी करेगा तो बहुत ज़्यादा सोचेगा, लाइक एक्सट्रीम वाला सोचना यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वो पर्सन नहीं है जो एक दिन में, एक महीने में डिसीजन ले ले। ये आपसे बहुत लंबी बातें करेगा, बहुत टाइम तक बातें करेगा, मे बी आपको डेट करेगा, उसके बाद आपसे शादी के लिए हाँ करेगा। तो इस तरह की एनर्जी है कि क्विक हाँ करना इन पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल लाइफ में भी शायद ये आपको जो है, आप कुछ भी बोलो तो मान जाएंगे, लेकिन बहुत जगल करके मानेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है बहुत 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 प्यार करने वाले आपके स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होगी। वाटर साइन फिर से दिख रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं इमोशनली अटैच आपसे होंगे, और पर्सन ओवरफ्लो होगा आपका प्यार, आप दोनों का प्यार, इतना मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है। और आई थिंक हर चीज़ जो है सेकेंडरी हो जाती है अगर प्यार हमें कहीं से मिल रहा होता है ना। तो स्पेशली अगर हम किसी से शादी करें तो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत प्यार करने वाला मिले, ठीक है, सपोर्ट करने वाला मिले। 10 ऑफ कप्स के साथ भी दिख रहा है और एस ऑफ कप्स के साथ भी दिख रहा है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, पैम्पर करेगा आपको जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट दूसरे वाले टेक्स्ट से जो निकला है वो निकला है 6 ऑफ सन्स। 6 ऑफ सन्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जो है बहुत अच्छी जॉब में हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर मैं इनकी जॉब की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी जॉब में होंगे, मे बी आर्मी में हो सकते हैं, मे बी पुलिस में हो सकते हैं। ठीक है, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, या इसके अलावा एक्साइज जो होते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट उसमें हो सकते हैं। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड, लाइक आर्मी से, पुलिस से, एक्साइज डिपार्टमेंट, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इनका जो हो गया करियर इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या इस चीज़ में ये वर्किंग हो सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, बट मुझे ज़्यादा पुलिस और आर्मी, एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोई भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, बट मुझे ये 3 ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस होगा, ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में विक्ट्री पाना चाहता है। ये उन लोगों में नहीं है जो हार मान जाए, ये उन लोगों में नहीं है जो गिव अप कर दे। ठीक है, कुछ कुछ टाइम कोई चीज़ ट्राई की, उसके बाद बोला चल यार नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, ऐसा ये नहीं है। जब तक ये उस चीज़ को अचीव ना कर ले, ये शांति से नहीं बैठता और ना ये किसी और को बैठने देता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक जिसे हम बोलते हैं पैशन है इसको अपने काम के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, जो भी इनका प्रोफेशन है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि यहाँ पे है हमारा 2 ऑफ मून्स, जिसे हम बोलते हैं 2 ऑफ कप्स दूसरे डेक में। देखिए 2 ऑफ मून्स यहाँ पे निकला है, जैसे हमें पता है जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो एक सोलमेट कनेक्शन होता है। तो ऑफ कोर्स आपके जो ये जिनसे आपकी शादी हो रही होगी वो एक सोलमेट होंगे आपके, और बहुत ज़्यादा प्यार होगा, चाहे वो 10 ऑफ कप्स के साथ बोलूँ, चाहे एस ऑफ कप्स के साथ बोलूँ, चाहे अब मैं 2 ऑफ मून्स के साथ बोलूँ। पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड की आप पे ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी, हैवी मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, हैवी वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये बहुत हैवी दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, जिनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है 11 ऑफ मून्स दिख रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 12 ऑफ मून्स दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं नाइट ऑफ कप्स, दूसरे वाले डेक से नाइट ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पे हमारा 12 ऑफ मून्स है। देखिए 12 ऑफ मून्स को देखिए मुझे, जो कि नाइट ऑफ कप्स है, फिर से कप है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, जो कि मुझे हर कार्ड में प्यार 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 ही दिख रहा है। तो आई थिंक आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अमेजिंग रहेगी,
और बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे। स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और ये जो दिख रहा है मुझे नाइट ऑफ कप्स, जो कि हमारा है यहाँ पे 12 ऑफ मून्स, ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। स्लो से मतलब जो कि मैंने इस 2 ऑफ पेंटिकल्स को देख के भी बोला कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें करते होंगे। तो शायद हो सकता है कि ये आप तक पहुँचें तो थोड़ा टाइम लेके पहुँचे। इट मीन्स हो सकता है आपकी शादी थोड़ी डिले हो, लाइक एक्सपेक्टिंग जो आपकी एज है उससे थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो या फिर हो सकता है कि जो पर्सन है ये आपको मिल तो जाए लेकिन आपसे शादी जो है कुछ महीनों बाद या एक आध साल बाद करें, लाइक कुछ महीनों की डेट करने के बाद। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो चीज़ मुझे इस कार्ड को देख के भी लग रही है कि पर्सन ऐसे तुरंत आपसे हाँ नहीं बोलेगा, थोड़ा सा पहले आपको डेट करेगा, फ़ोन पे बातें होंगी, थोड़ी सी डेटिंग वेटिंग होगी, उसके बाद जाके शादी होगी। ठीक है। दूसरा, इस सेलिब्रेशन कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि पर्सन थोड़ा क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है। अगर मैं उनकी करियर की बात करूँ, क्रिएटिव से मतलब कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड हो सकती है, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, ठीक है, या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे बंदा क्रिएटिविटी दिखाता हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग फील्ड से भी दिख रहा है। ठीक है। और इसके अलावा इस कार्ड को देख के भी मुझे ये लग रहा है विद शेयरिंग कार्ड भी कि पर्सन जो है ऐसी प्रोफेशन से हो सकता है, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग या मर्चेंटाइज, यहाँ जहाँ कपड़ों का काम होता हो, कपड़े की जो फैक्ट्री होती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। और सेलिब्रेशन को देख के और शेयरिंग कार्ड को देख के तो भाई हमें मज़ा ही आ गया। आप देखो दोनों ही कार्ड साथ साथ हैं। इसका मतलब आप लोगों की जो लाइफ होगी वो आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ, और वो आपके जो मम्मी पापा हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं शेयरिंग कार्ड के साथ। आप देख सकते हो इस लेडी के पास सब कुछ है। एक प्लेट है जो कि फुल ऑफ फ्रूट्स है, और अब पीछे से देखो तो इनके पूरा जो फ्लावर्स सारा डेकोरेट किया गया है। तो आई थिंक ये जो लेडी हैं या फिर ये जो मेल हैं, फीमेल होंगे आपकी लाइफ में, ये पर्सन के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। स्पेशली जैसे कि प्लेट फ्रूट्स के साथ फुल है, तो इनका मतलब इनके पास स्पेशली पैसों को लेकर तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लग रहा है, बहुत ही वेल्दी पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, जॉब क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकती है, लाइक कोई डिज़ाइनिंग फील्ड से भी हो सकती है। आउटकम कार्ड आया अबंडेंस का। अबंडेंस 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 आपकी पहले ही कार्ड से दिख रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सपोर्ट हो, आपको आपके स्पाउस से और उनकी फैमिली से मिलेगा। तो अबंडेंस आपकी जो है आउटकम कार्ड निकला है। इस कार्ड को देखने के बाद आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है। आउटकम कार्ड ओवरऑल एनर्जी के लिए जो मैंने निकाला था, लाइक आपकी जो मैरिड लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी, वो निकला है द लवर्स कार्ड। इसका मतलब आपकी शादी में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। अब आपने खुद ही देख लिया होगा अभी तक कि आपके लिए कितने सारे कप्स निकले हैं, और साइन भी मैंने आपको बता दिया है। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके। इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत फायर साइन दिख रहा है, बहुत हैवी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो तो लवर्स कार्ड की है, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा हमेशा। शादी के चाहे 10 साल हो जाएं, शादी के साथ चाहे 50 साल हो जाएं, आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे को आप हमेशा दोगे, ऐसा मुझे इस लवर्स कार्ड को देख के लग रहा है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज बता रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया। प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। और इसके अलावा आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको नहीं पता तो मैं लाइव करती हूँ जहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ। तो आप चाहें तो फ्री जनरल रीडिंग के लिए आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।